ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अल्ताफ। भारत माली साल 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत रहेगा। वजारत खजाने की तरफ से जारी होने वाली माहाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरमायाकारी की तलब में बतदरीज मजबूती और सनती सरगर्मी में फरोग मजबूत गुंजाइश के साथ साथ मजबूत तरक्की के मुहर्रिक के तौर पर उभर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती पैदावार के इशारे में इस साल अगस्त में दोहरे हिस्से की नमू रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़श्ता 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसमें मजीद कहा गया है कि मरकजी सरकार की माली पोजीशन आमदनी में इजाफे के साथ साथ मुस्तकम है और महंगाई के दबाव में पिछले महीने में नुमाया कमी आई है। रोजगार के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार के रुझानात हौसला अफजा है, क्योंकि लेबर फोर्स की शिरकत की शरह में मुसलसल बेहतरी आ रही है और बेरोजगारी की शरह में कमी आ रही है। आज मुल्क भर में दशहरा का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का ये त्यौहार रावण पर भगवान श्री राम की फतहयाबी की याद में मनाया जाता है। ये दिन बदी पर नेकी की फतह की अलामत को भी उजागर करता है। इसके साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी इख्तिताम होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर सच्चाई की कामयाबी की अलामत है। उन्होंने कहा कि दशहरा लोगों को मनफी सोच से निजात हासिल करने की तालीम देता है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि दशहरा अदल और इंसाफ में हमारे अकीदे को मजबूत करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशहरे के पूर्व मसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दशहरा का त्यौहार बुराई पर नेकी की फतह का निशान है और लोगों को भगवान राम के आला इखलाकी अक़दार और सही तर्जमल पर अमल करते हुए एक पाकीज़ा और नेक जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। उन्होंने दुआ की कि त्यौहार सबकी खुशहाली और भलाई की नवीद लेकर आए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी दशहरे के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने दशहरे के मौके पर लोगों की जिंदगी में खुशी और अमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों को जदीद तरीन ऑरल हेल्थ और डेंटल खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा LG की ज़ेर क़यादत इंतजामिया मुख्तलिफ मुआवनत वाली और सब्सिडी वाली स्कीमों के जरिए डेंटल ग्रेजुएट्स को अपने डेंटल क्लिनिक कायम करने और सरकारी शोबे में तमाम खाली असामी को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुशीर मसूद ने इन बातों का इजहार कल टाइगर हॉल श्रीनगर में 14वीं IDA जम्मू कश्मीर डेंटल कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा करते हुए किया। उन्होंने शुरका को यकीन दिलाया कि डेंटल क्लिनिक रजिस्ट्रेशन हासिल करने के अमल को भी देखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट अपना क्लिनिक कायम कर सकें। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने जिले के कोने कोने में अमृत कलश के सिलसिले में कल मिनी सेक्रेटरी बांडीपुरा में एक मेगा इवेंट का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने की। अमृत कलश यात्रा में जिला भर के हर घर से मिट्टी इकट्ठा करना शामिल है, जो कि कौम के इत्तेहाद और लगन की अलामत है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले मुल्कगीर मेरी माटी मेरा देश मुहिम का मकसद वतन और उन बहादुरों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने कौम के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने जिला गांधरबल के ढाब और वाइल देहात में क्रॉस पॉलिनेशन वाली फसलों के बीजों की पैदावार के बारे में 2 एंटरप्रेन्योरशिप बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद यूनिवर्सिटी के वेजिटेबल साइंसेज डिवीजन और हॉर्टिकल्चर फैकल्टी ने मरकजी वजारत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की सरपरस्ती में नौजवानों में सब्जियों के बीज की पैदावार के इंटरप्राइजेज के तस्वुर को मुतारिफ कराने के मकसद से किया था। भारत के साबिका मायानाज क्रिकेट खिलाड़ी भूषण सिंह बेदी कल नई दिल्ली में फौत हुए। वो 77 बरस के थे। 1967 से 1979 के दौरान इस मायानाज स्पिन गेंदबाज ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले और 266 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 एक रोजा बैन अवी मैचों में 7 विकेट लिए हैं। ICC वर्ल्ड क्रिकेट कप टूर्नामेंट में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 283 रनों के हदफ को अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। दर्जा हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।